मैं गुलजार अहमद। मैं सजिया को। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल बंटी भाई की वीडियो है। पहले देखते हैं बिलावल भुट्टो और एस टी शंकर का जो हुआ मुकाबला, देखते हैं पहले वीडियो, फिर देता है रिएक्शन। तो ये बिल्लो रानी आई थी इंडिया के अंदर, जयशंकर जी ने जूते मार के पाकिस्तान भिजा दिया इसको। नो 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 चले। लेकिन बिल्लो रानी ठहरी पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी अपनी औकात ना दिखाए, ये कैसे हो सकता है? असंभव। यूनाइटेड नेशन में जहाँ मोदी जी को ये बूचर ऑफ गुजरात बोल रहा था, इंडिया में आके बोलने की हिम्मत नहीं हुई है। But the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. क्या कह रहा चूतिया? और यहाँ हिंदुस्तान में इसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अबे साले। जैसे इसका प्लेन पाकिस्तान में लैंड हुआ, फिर देखिए भाई साहब, कुत्तों की तरह गुर्राया, कुत्तों की तरह। और कुत्ते देखो सच में भौंकने भी लग गए। अरे बिलावल रुको, अरे बिलावल रुक जाओ, अरे बिलावल तुम्हारी बात हो रही है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे बिलावल तुम्हारी बात कर रहा हूँ भाई, ये तो और तेज हो रहा है भाई। बस कर भाई, बस कर कुत्ते बिलावल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान में जाते ये बोला कि बीजेपी और आरएसएस वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को तो छोड़ो, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। जो भी आपका ख्याल होगा आरएसएस के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, बीजेपी के बारे में, वो झूठ जो प्रोपेगेंडा भारत के अवाम को खिलाया जाता है, उसको भी एड्रेस करने का मौका मिला जब वो ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि हर मुसलमान देशत करते हैं। अबे जाहिलो, आतंकवादी हम पाकिस्तानियों को कहते हैं, और हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान भी तुम्हारे पाकिस्तानियों को आतंकवादी कहता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हाफिज सईद मुर्दाबाद, हाफिज सईद मुर्दाबाद, अजहर मसूद मुर्दाबाद, जैश मोहम्मद मुर्दाबाद, जैश मोहम्मद मुर्दाबाद, लश्कर-ए-तैयबा मुर्दाबाद। जयशंकर जी से इतनी धुलाई होने के बाद में भी इसको अक्ल नहीं है ये बंदे को। क्यों? लेकिन ये तो रह गए बेशरम लोग। शर्म नाम की तो इनको कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। शर्म होती तो ये फिर पाकिस्तानी थोड़ी ना होता। पाकिस्तानी में काहे की शर्म भाई, ये पक्के पक्के बेशरम है, निहायती बेशरम। बेशरम से भी बेशरम पाकिस्तानियों को देख के शर्मा जाए, लेकिन ये नहीं शर्माएंगे भाई साहब, गेंडे की खाल के बने हुए हैं ये। बिल्लो रानी ने एक और बात कही कि जब तक 370 और 35 नहीं हटाएंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान से बात नहीं करेगा। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग, जहाँ तक हमारा उसूली मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से मेरा ख्याल में मैंने फोर्सफुली भारत के सरजमीन पे उनके मीडिया के थ्रू कश्मीर कोज़ का एडवोकेसी किया। अबे जाओ बे भूखे नंगो, तुमसे कौन बात करना चाहता है? कौन बात करना चाहता है? पता नहीं। किसने कह दिया कि हम पाकिस्तान से बात करने को मरे जा रहे हैं? पता नहीं। अरे हिंदुस्तान के हुक्मरानों को छोड़ो, हिंदुस्तान की आवाम तुम पे थूकना पसंद नहीं करती है। इंसानों से नफरत नहीं करते, जो एक सोच है पाकिस्तान की, उस सोच से नफरत करते हैं, और वही सोच तुम पाकिस्तानियों को आतंकी बनाती है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद का कोई गढ़ है तो वो पाकिस्तान है। जननी है आतंकवाद की पाकिस्तान, और जितने भी ये सिपह सालार घूम रहे हैं ना तुम्हारे, ये सब पाकिस्तान की पैदाइश है। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी बिल्लो रानी जी? हमारे जयशंकर जी ने आपको क्या कहा? 370 35 को भूल जाओ, ये बताओ पीओके कब खाली कर रहे हो भाई? किराएदार हो तुम, वहाँ पे किराया भी नहीं दे रहे, हमारी जमीन पे कब्जा भी करके बैठे हो, कब खाली कर रहे हो? नोटिस वोटिस भिजवाए तुमको? नहीं। या मोदी जी आए टैंक लेके? नहीं। ऐसे ही होगा बिल्लो रानी। जो यहाँ तक गए, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो सोशल मीडिया पर ये लिखते गए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वजन क्यों बढ़ गया है, इनको चाहिए कि अपना वजन घटा लें। जो भारतीय वजीर खारजा हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्ते कह के क्यों उनसे ग्रीट किया, और बिलावल साहब ने भी जो है वो हाथ जोड़ के जवाब क्यों दिया? हालांकि ये उनका रिवायती अंदाज है, तमाम ही वज़ीर खारजा को इसी तरीके से ग्रीट कर रहे थे। और जो तनकीद कर रहे हैं वो ये भूल गए कि ये हमारे अगर सिंध में जाके देखें या साउथ पंजाब में इनफैक्ट देखें, तो वहां पर ये बड़ा एक नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टाइल है लोगों को मिलने का, इज्जत देने का। और ये पत्रकार कह रही है कि हमारे सिंध का कल्चर है। अबे तुम्हारे सिंध का कल्चर किधर से आ गया? ये हिंद का कल्चर है, सिंध ही हिंद था, ये हमारा कल्चर है। तुम्हारा कल्चर ये नहीं है, तुम्हारा कल्चर ये है, ये है। तुमको हाथ जोड़ना नहीं आता, सर फोड़ना आता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये तुम्हारा कल्चर नहीं है मैडम, ये हमारा कल्चर है। हलवा पकाओ।
और इस चीज़ की तो मैं मजम्मत करूंगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है और हमेशा भारत यही करता है। और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या जरूरत है जाने की वहां पे, उन्होंने कौन सा आपके आगे वहां पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना। और फिर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये मैं बताना चाहूंगा, देखें हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वजीर खारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वजीर खारजा। अब मैं दोनों वजीर खारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज बताता हूं। जो भारत के वजीर खारजा हैं 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए, चीन में वो सफीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे। और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने जिंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, एक रुपया नहीं कमाया, वो वजीर खारजा बन के, क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारे मफादात का क्या ये इक्विप्ड हैं? क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? तो ये इशू है कि दोनों अगर आप वजीर खारजा को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट पे तो कुछ चीज़ होती नहीं है, इसलिए कि ये फलाने खानदान से इसका ताल्लुक है, फलानी जमात से इसका ताल्लुक है। तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो गए हैं, जब आपने इतने एक सीनियर बंदे के मुकाबले में एक 35-36 साल का नौजवान भेज दिया, तो फिर आगे से यही होना था जो हो रहा है। ठीक है जी जी, आपका भी कमेंट में इस पे चाहूंगी, खास में मरूसी सियासत के हवाले से कैसा लगता है वैसे राजा साहब, जब इतने सीनियर लोग, मतलब किस किस का नाम लूं, मौला बख्श आंडियो, रजा रबानी साहब, कमर जमान कायरा साहब, एक बड़ी सीजन ये पार्टी है, बड़े मेच्योर लोग हैं, जब वो बिलावल साहब के पीछे खड़े होते हैं ऐसे हाथ बांध के, और नून लीग के भी चीज देखने को आती है, एतजाज ऐसे में भूल के नाम, बिल्कुल एग्जैक्टली साहब भी देखा है। लेकिन देखिए ना, अब अतर ने बड़ी डिटेल में बताया, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स का कंपैरिजन किया, लेकिन अतर भूल गए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को पता है कि उसने शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। यहाँ तो बिलावल साहब के तो इल्म में है, उनको बता दिया गया है कि जी जो बंटी भाई रगड़ा लगाया ना वो ठीक ही था, लेकिन थोड़ा सा ओवर हो गया। ओवर नहीं हो गया, वो अपनी औकात के मुताबिक बात कर रहा था। वो आई थिंक मेरे ख्याल में वो उनको नहीं होना चाहिए था, वो गलत था, जो कि ज़्यादा हो गया था। आप करें बेइज्जती, तमीज़ के दर में रह के करें, तो आप रोस्ट करें, बेइज्जती करें, जो मर्जी करें, भिखारी का ऐसे की बातें चलती रहती हैं, होती रहती है। तो वो जो किया था, तालीम याफ्ता है ना, तालीम क्या बहुत फुकदान है वहाँ पर, मेरे फुकदान कमी होती है, कमी होती है, ज़्यादा ज्यादती है। एक तालीम मुनासिब होती है, तालीम की ज्यादती हो रही है, इस बंदे में मुझे अक्सर नजर आती है। और एक उसके साथ बहना बैठी होती है, मैंने एक उसको भी बहुत अप्रिशिएट किया था, और इसको भी कहता हूँ कि यार आप लोग बहुत ग्रेट हैं, आपकी ग्रेटनेस पूरी दुनिया में फेमस है। और ख़ासकर बंटी भाई आपका चैनल ना हो मेरे भाई, तो दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता। इंडियन दुनिया में मौजूद ना हो तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी मेरे भाई, आपकी आईटी ना हो। आपकी आईटी की वजह से जो है ना इसराइल वो चलता है मेरे भाई, आपकी आईटी से अमेरिकन चलते हैं, आपकी आईटी से यूरोप चलता है, और आपकी काबिलियत पूरी दुनिया मानती है। और आपके अल्फाज इतने प्यारे होते हैं कि मुझे आपको अप्रिशिएट करना वैसे ही दिल करता है आपको कर दूं। आपकी तारीफ बनती है मेरे भाई जो आप अल्फाज निकालते हैं। भाई बात तो ये है, बात कोई नहीं है, बात सिर्फ आपके पढ़े लिखे होने की है। आप अक्लमंद, ज़हीन और पढ़े लिखे हैं मेरे भाई, जो आप वीडियो में बैठ जाते हैं और हम जैसे निठल्ले और बेवकूफ़ आपकी वीडियो देखते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं बात करने का, हम तो अल्फाज निकाल ही नहीं सकते जो आप निकालते हैं। पता नहीं कौन सी फर्म में कहाँ से आप जैसे लोगों को वो भर्ती कर देते हैं और आप सोशल मीडिया पर बैठ जाते हैं मेरे भाई। और इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद आप कमाई के नहीं, मेरे ख्याल पाकिस्तान की बेइज्जती करने के लिए आप बैठते हैं। और भाई आप बहुत मेहनत करते हैं, हम आपको सलूट करते हैं सर। आपके अल्फाज बहुत कदर करने वाले होते हैं। और जो बार बार आप कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे लगता है कि आपने फिर इंसानों में कोई चीज़ देखी नहीं है, इंसान नहीं देखें ना, इंसानियत का आपको पता है। फिर सर अगर आप एक इंसान को ऐसा कुछ बोलते हैं, इतने बड़ी मीडिया की इस जगह पर बैठे आपको हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि तालीम आपके नज़दीक से भी कहीं गुजरी होगी मेरे भाई। मैं इतना सिर्फ कहूँगा। बात अच्छा ये थी, मैंने वो पहले ही बात कर दी कि बंटी भाई थोड़ा ओवर कर गया, जो कि उनको नहीं करना था चाहिए। बात इतनी सी है, मैंने उनको 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि वो उनका अपना मिजाज है, वो अपना आप शो करते हैं, वो उनका अपना मिजाज है। बात अब करते हैं कि बिलावल भुट्टो और डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में। वो अतर काज़मी ने जो कंपैरिजन किया बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने कहा कि जो बिलावल भुट्टो था वो लेने क्या गया था,
और उन्होंने कहा कि मुझे शर्मिंदगी इस बात पर होती है कि उस पार्टी में इतने सीनियर रहनुमा, जिसमें कमर जमान कहरा, जिसमें एतजाज हसन और भी बड़े सीनियर रहनुमा उनके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं, जो उनके दादा नाना के साथ काम किया करते थे, आज उनके नवासे के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। शर्म से उनको डूब मर जाना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सामने जो कंपेरिजन तक कहा था इससे भी बेहतर हो सकता था। देखें डॉक्टर एस जयशंकर मंजे हुए जो उन्होंने बातें की हैं कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान जोरी तवानाई का जो मादा हुआ, उसके बाद वो जो उनकी सर्विसेज हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए 1977 से उन्होंने गिनाना शुरू की, यानी कि उनका एक्सपीरियंस देखें कि उन्होंने स्टडी भी किया हुआ है, साथ साथ उनका ग्राउंड फील्ड में एक्सपीरियंस देखें तो 40-50 साल का एक्सपीरियंस ही बनता है, इतनी उसकी उम्र नहीं है। हाँ, उसके मुकाबले में जनरल परवेज मुशर्रफ जैसा बंदा जाता तो तब हम कहते कि यार कोई बात होने वाली है। उसमें क्या उखाड़ है? इमरान खान साहब जाता तब हम कहते कि कोई बात होने वाली है। समझ में आई मेरी बात? उससे सवाल किया जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के कि आई थिंक कराची का मामला उस वक्त बहुत रोज पर थे, वहाँ पर वो ले आओ उस जगह पर आए। उन्होंने कहा एक मैं आपको बताता हूँ ना कि जो बात करने का तरीकाकार होता है सामने वाले को खामोश करने का, उसने सवाल किया साफी ने, खामोश करने का तरीका नहीं होता, जवाब देने का मेरे भाई तरीका, जवाब देने का नहीं होता, आप अमल से बोले, आपका अमल बोले। पहली बात होती है कि आपको जुबान से बोलना तो आना चाहिए, अमल तो आप बाद में करेंगे। अच्छा, उसने कहा कि अगर आपसे कराची और लाहौर नहीं संभलता, इस्लामाबाद कराची और इस्लामाबाद की बात की तो हमें दे दे, हम संभाल कर आपको दिखाते हैं। तो वो बहुत हंसे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप इस बात को छोड़ें, अगर आपसे दिल्ली और मुंबई नहीं संभलता तो हमें दे दें, उसमें जो बम धमाके होते हैं उससे मैं आपको कंट्रोल करके देता हूँ। ये होती है बात, ये होता है तरीका बात करने का कि आपको सामने वाले से बात कैसे करनी है। आपकी ज़बान कहाँ पर ये है, आप बोलते और भाई बात ये है, भाई बात ये है सर भाई, आप तो कहीं और निकल जाते हैं। आप माने कि आपके जो बिलावल भुट्टो है वो छोटू हैं, वो भी पैदा भी हुए एस जयशंकर के। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर उसे एक्सपीरियंस नहीं है मेरे भाई तो वो एक अलग बात है। तो यही तो अलमिया है हमारा। और हमारे मुल्क में कितने सीनियर बंदे और हमारे मुल्क में कितने पढ़े लिखे लोग, अच्छे पढ़े लिखे बात करने वाले, और यही तो डूब मरने का वाली मकाम है। कल का छोकरा, क्योंकि छोकरा अपनी छोकरी, कल की छोकरी जाकर हमें रिप्रेजेंट तो उसका मेडिकल टेस्ट करवाओ रुखसार, ये इंडियंस वाले भी करवाएं और मैं आपको रिपोर्ट दूंगा कि वो छोकरी है या छोकरा है, तो आप भी देख लेना सर। ऐसी बातें ऑन ईयर बैठकर बकवास नहीं क्या करते, सिंपल सी सादा से अल्फाज बोलते हैं एक इंसान के लिए। मैं ये बिल्लो रानी कौन कहता है उसको? जो भी कहते हैं वो सियासत में चलते हैं ऐसे अल्फाज। अच्छा, समझ में आई मेरी बात? मैं कहता हूँ, मैंने पहले नाम रखा, वो इंडियंस को ज्यादा पसंद बिल्लो रानी है, तो फिर बिल्लो रानी का मैं मेडिकल टेस्ट करके भेजता हूँ सर आपको, और आप चेक करके देखें वो भाई आप हाथ से तजावत कर रहे हैं। पहले चेक करो किसने बिल्लो रानी उसको बोला था। पहले यही आपके परवेज और शेख रशीद ने बोला था, उसके बाद आपके सेनेट के अंदर, ये सेनेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा जहाँ पर बातें होती हैं, उसमें बैठकर औरतें मौजूद थी उसके दरमियान। मैंने वो वीडियो खुद देखी है। तो नून लीग का था आई थिंक, या पीटीआई का कोई एमएनए था, सेनेटर था, उसने कहा ओ बिल्लो रानी, ये आवाजें लगाई गई थी सेनेट में। जिन लोगों को भी ये डाउट है मेरे भाई, फिर ऐसे कुछ फिर वही बात आप बोलो ना। मैं ये कहता हूँ कि सियासत में ये बिल्लो रानी नाम ही रखा है, तुम्हारे सेनेट में रखा गया है। मैं कहता हूँ कि जिनको भी ये डाउट है, चाहे वो आप बोलो, आप बोलो ठीक किया जो तुम्हारे लोगों ने गलत किया। मैं कब कहता हूँ कि ठीक किया है मेरे भाई? अब उनको मैं गलत कह रहा हूँ। शेख रशीद को मैं तुम्हें उनका मेडिकल टेस्ट, मैंने कहा कि सबको देता हूँ, सेनेटर को कहो, जिनको भी डाउट है मेरे भाई, मैंने मेडिकल टेस्ट देता हूँ। बिल्लो रानी उन्होंने नाम रखा। बात ये है कि हद कर देते हो यार आप लोग। मैं बंटी भाई से सिर्फ एक बात कहूँगा, यकीन करो, अगर मैं तुम्हें नंबर देता हूँ यार अपना, तुम्हें बात करने का पता चल जाएगा किसी इंसान से बात कैसे करते हैं। नंबर लो मेरा। नहीं नंबर ना दे, गुस्सा ना करें आप गुस्सा ना। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक इंसान से कैसे बात की जाती है, मुस्लिम को छोड़, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को छोड़। मेरे ख्याल में तुम्हें पता चलेगा किसी इंसान से कैसे बात की जाती है। में होश खो बैठे हैं। मैं होश नहीं, बिल्कुल अपने बिल्कुल आप होश खो बैठे हैं। जिस बात में अक्सर इंसान होश खो बैठता है। बात तो हम ये कर रहे थे कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर और इनके फॉरेन मिनिस्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके कोई भी इस तरह कश्मीर के बारे में बात नहीं की, तब वीडियोस आ रही थी कि ये ठंडे पड़ गए, इनको क्या हो गया, ये डर गए, ये फलां।
यार किसी बात पर आपको कोई पॉजिटिव चीज़ भी सोचने को मिलती है, मुझे ये एक बात बता दीजिएगा कमेंट्स में। सिर्फ मैं यही बात कहता हूँ, किसी जगह पर मीडिया का ये किरदार है कि आपकी कोई पॉजिटिव बात ढूंढे कि दो ममालिक के जो वजीर खारजा आपस में मिले, कोई पॉजिटिव बात भी हो सकती थी या कुछ ऐसा हो सकता था। नहीं, आपको अपनी टीआरपी चाहिए और उसके लिए आप सिर्फ नेगेटिव फैलाएंगे, और ये कन्फर्म बात है। ये बात तो ठीक है कि हमारे सबसे ज़्यादा नफरत फैलाने का सबब बने हमारे इस तरह के बंटी भाई जैसे लोग, और साथ साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया। ये बात हकीकत है, जब आप नफरत फैलाएंगे तो सारी बात सब नफरत ही मिलेगी, कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान का भी किरदार है, पाकिस्तानी ने भी दोनों तरफ यार यही है, पाकिस्तानी ने भी दहशत गर्दी के मामलात हैं, पाकिस्तान के साथ भी हैं, बैरून मुल्क हमसायों के साथ भी हैं। पाकिस्तानियों को भी देखना चाहिए इस पर, पाकिस्तान भी गलत है, पाकिस्तानियों को भी गलत कर रहे हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए मोहब्बत, अगर मोहब्बत बोलेंगे तो रिस्पांस में भी आई थिंक कोई अगर पढ़ा लिखा दिमाग आपको मिल गया होगा तो वो आपको मोहब्बत ही देगा। अगर जहल को आपको मिल गया तो फिर ज़ाहिर से आप उसको वो भैंस के सामने बीन बजाने वाली बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो जो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।